विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच का कोई शंकु है। मतलब कि ये कोई शंकु है, ये कोई शंकु है, इसकी अर्धशीर्ष कोण कितना दिया है, अल्फा दिया है, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, एच। मान लीजिए कि ए बी सी ये शंकु है। सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच के लंबवृत्तीय शंकु के अंदर अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, इसके अंदर क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है। ये कोई अधिकतम आयतन का बेलन रखा गया है। ध्यान से देखेंगे बात को, ये बेलन है, ये आपका बेलन है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। ये बेलन है, अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मीन्स यह, तो इसको मान लें हम ओ और इसको मान लें ओ डैश। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, ओ डैश। शंकु की ऊंचाई का 1/3 है, मतलब ओ डैश का मान, ओ डैश का मान 1/3 एच के बराबर आना चाहिए। और साथ में बेलन की अधिकतम आयतन कितना आना चाहिए, 4/27 पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गया। देखेंगे दिया है इसमें कि बेलन की शंकु की ऊंचाई कितना है, एच। शंकु की ऊंचाई कितना है, एच। और शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है, शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या है, अल्फा। तो अगर इससे हम ध्यान दें, इससे ठीक है, अगर हम मान निकालें बेलन की ऊंचाई का, तो हमारी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई का मतलब ओ डैश, इसका मान कितना होगा, ए ओ माइनस ए ओ डैश, है ना, होगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए ओ का मान कितना है, एच। ए ओ डैश का मान कितना होगा, तो यह त्रिभुज हम ले लें, यह त्रिभुज ले लें, ऐसे है ना। यह एंगल अल्फा दिया है, इसका नाम दिया है ए ओ डैश क्यू, इसका हम त्रिज्या मान लें यक्स है, इसका त्रिज्या हमने क्या मान लिया, यक्स है। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा ना। तो लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, ओ डैश क्यू बट्टा आधार, ए ओ बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार बराबर 10 अल्फा, है ना, होता है। यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ए ओ बट्टा ओ डैश क्यू बराबर 1/10 अल्फा हो जाएगा। ए ओ बट्टा ओ डैश क्यू का मान कितना है, यह बराबर 10, ये हो जाएगा काट अल्फा, 1/10 मीन्स हो जाएगा काट अल्फा। तो ए ओ बराबर हो जाएगा यक्स काट अल्फा। तो ए ओ डैश बट्टा ओ डैश क्यू, ए ओ डैश का मान कितना आ गया, एक्स काट अल्फा। यही आपकी बेलन की ऊंचाई आई, समीकरण 1 आया, बना के छोड़ दिया, ठीक है ना। अब बताइए बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या क्या माने हैं, यक्स स्क्वायर, और है ना, होगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई ना, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, ओ डैश, ओ डैश। तो यह हो जाएगा पाई यक्स स्क्वायर, ओ डैश का मान कितना है, एच माइनस यक्स काट अल्फा। यह हो जाएगा भी, फिर ये गुणा कर दीजिए, पाई यक्स स्क्वायर एच, इसका गुणा इसमें करेंगे तो पाई यक्स क्यू काट अल्फा, ये ना होगा, पाई यक्स क्यू काट अल्फा। अब इसका हम क्या कर दें,
अवकलन कर दें। क्या करें? अवकलन कर दें हम। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा? डी भी बट्टा डी एक्स बराबर यह हो जाएगा 2 पाई 2x इंटू एक्स। यह हो जाएगा पाई 3x स्क्वायर काट अल्फा। नहीं ना हुआ? यानी कि यह मिला जुला के हो गया 2 पाई x एक्स, यह हो गया 3 पाई x स्क्वायर काट अल्फा। d2 भी बट्टा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? x खत्म हो जाएगा तो 2 पाई x, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पाई, इसका हो जाएगा 2x काट अल्फा। ये आपका हो गया 2 पाई x माइनस 6 पाई x काट अल्फा। चलिए अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं? उच्चतम एवं या न्यूनतम मान के लिए या निम्नतम मान के लिए के डी भी बट्टा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तब यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर काट अल्फा बराबर। इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स एच, ये हो जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर काट अल्फा। पाई से पाई कट गया, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3/2 एक्स काट अल्फा। 3/2 एक्स काट अल्फा। ये नहीं हुआ? किसका मान हो गया? एच का मान हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2h बराबर 3x काट अल्फा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2h बट्टा 3 काट अल्फा। समीकरण 2 बना लीजिए। x का मान इतना हो गया। ठीक है। अब यही x का मान d2 भी बट्टा dx स्क्वायर में रखेंगे। तो x का मान d2 भी बट्टा dx स्क्वायर में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा d2 भी बट्टा dx स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखेंगे 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स, तो एक्स के जब क्या लिखेंगे और 2h बट्टा 3 काट अल्फा और इंटू काट अल्फा। ये ना होगा d2 भी बट्टा dx स्क्वायर का मान। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा? तो इसका मान, इसको अगर हल किया जाए तो हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? कुछ गलत हो रहा है, यहाँ से देखिए कहाँ से गलती हुआ है। यह 2h बट्टा 3 हो जाएगा ना, आई काट अल्फा है। यहाँ से देखिए 2h बराबर 3x काट अल्फा होगा, है ना होगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा 2h बट्टा 3 काट अल्फा। तो ये काट अल्फा ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2h बट्टा 3 tan अल्फा। ये होगा x का मान। अब ये मान हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2h बट्टा 3, आइए हो गया tan अल्फा, आइए है काट अल्फा, तो भाई कट गया। ये हो गया 2 पाई एच, आइए हो जाएगा 3 दूना 6 4 पाई एच, घटा तो माइनस 2 पाई एच, यानी कि इसका मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक। यानी यह साबित हो गया कि x इक्वल टू 2h बट्टा 3 tan अल्फा पर आयतन क्या होगा? उच्चतम होगा। उच्चतम, ये क्लियर हो गया। आयतन इस पर क्या होगा? उच्चतम। अब आप यही मान बेलन की ऊंचाई में रख दीजिए, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए?
बेलन की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए? ओ डैश बराबर यच माइनस यक्स, तो यक्स के जो पहले लिखेंगे 2h/3 tan अल्फा, गुणे काट अल्फा है तो काट अल्फा, tan से काट अल्फा कट गया तो बचा क्या? h माइनस 2h/3 बट्टा 1 लिख के 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3h माइनस 2 है बराबर 1/h/। तो यही ना बेलन की ऊंचाई हमको सिद्ध करना था कि बेलन की ऊंचाई कितना आएगा 1/3h चाहे h/3। तो बेलन की ऊंचाई आ गया ओ डैश बराबर h/3। ये आपका बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। ये आपका एक तो सिद्ध हो गया, इतना आ गया। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है अधिकतम आयतन इतना होगा। तो भी वाले सूत्र में यह मान रख दिया जाए। किस सूत्र में रखेंगे? तब लिखेंगे अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन। तो भी बराबर हो जाएगा, मान रखिए भी का, तो भी बराबर हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना लिखेंगे? 2h/3 tan अल्फा। एक्स का मान है 2h यहाँ पर से तो 2h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर। कोष्ठ में एच माइनस एक्स के जगह पर 2h/3 tan अल्फा इंटू काट अल्फा। ये मान हमने रख दिया। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 4h² 9 tan स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा, कट गया ये, तो ये हो जाएगा h/3। ये हो गया 4/29 27 पाई h² tan स्क्वायर अल्फा। देखिएगा यही सिद्ध करना है। 4/27 पाई एच क्यू स्क्वायर है क्यू और tan स्क्वायर अल्फा। यही आपका अधिकतम आयतन होगा। यही आपको नोट करें।